नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार से शुरू हो रही विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया, जिलाधिकारी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। स्ट्रांग रूमों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर, अधीनस्थों को दिए दिशा निर्देश। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का आज दूसरा दिन, पर्यावरण एवं जल संरक्षण पर रहा जोर। मझोला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में हुई शिक्षिका की मौत, तो वहीं छजलैट में हुए सड़क हादसे में एक वृद्ध ने गंवाई जान। ग्यारह मार्च को सभी विधानसभाओं की मतगणना होनी है, जिसके लिए गुरुवार को जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने मंडी समिति में बन रहे स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 15 फरवरी को होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल है। शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया से पहले ही सभी 6 विधानसभाओं के प्रेक्षक मुरादाबाद पहुंच गए हैं। इसके साथ ही नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था व प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश भी तैयार कर दिए गए हैं। खुद डीएम जुहैर बिन सगीर ने कलेक्ट्रेट में नामांकन व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दरअसल मुरादाबाद में दूसरे चरण में मतदान 15 फरवरी को होना है। जनपद की 6 विधानसभाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया कल यानी शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। डीएम जुहैर बिन सगीर ने बताया कि हर विधानसभा के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष की व्यवस्था की है और किसी भी प्रत्याशी के साथ सिर्फ केवल उसके 4 प्रस्तावक ही आ सकेंगे। भीड़ को बाहर ही रोका जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर या नारेबाजी की मनाही ही है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आचार संहिता तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ बता दें कि कलेक्ट्रेट को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। कोई भी वाहन अंदर नहीं आ सकेंगे और प्रत्याशी के साथ जुलूस आदि को बाहर ही रोक दिया जाएगा, जबकि पहले दिन अभी तक किसी भी प्रमुख पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन की उम्मीद नहीं है। प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार कल 20 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का प्रक्रिया जारी रहेगी प्रतिदिन। और 6 विधानसभा के लिए 6 कमरे 6 कक्ष यहाँ तैयार कर लिए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और जो प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र लेने आएंगे या जमा करने आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो। और भीड़ को जो मैनेज करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं कि एक नॉमिनेशन एक व्यक्ति के साथ केवल 4 व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं और बाकी जब वो 4 चले जाएंगे तो दूसरे 4 आएंगे। तो इस प्रकार से क्यू सिस्टम बनाया गया है। करीब 9 बैरियर्स बनाए गए हैं कलेक्ट्रेट के आसपास और कलेक्ट्रेट के अंदर। उनको कोई असुविधा ना हो इसलिए बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स भी लगाई जा रही हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि किस एसी किस विधानसभा क्षेत्र का कार्य किस कक्ष में चल रहा है। पूरी तरह से कैंपस को नॉमिनेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। ये प्रक्रिया 27 तक चलेगी। 30 तारीख को जो है वो विड्रॉल है, यानी नाम वापसी के लिए, और 1 तारीख को स्क्रूटनी है, यानी स्क्रूटनाइज करके फिर फाइनल लिस्ट तैयार होगी और उसमें सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी चुनावी तैयारी कर ली गई है और कल से जो चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है उसको बहुत ही सकुशलता के साथ कराया जाएगा। पर्याप्त फोर्स रहेगी, पर्याप्त मजिस्ट्रेट्स रहेंगे, हर बैरियर पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती रहेगी और किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। अनावश्यक भीड़ से बचें। इस कलेक्ट्रेट का मार्ग, कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट के इर्द गिर्द के मार्गों पे से लोग बचें। यहाँ पे ऑलरेडी लोग आएंगे जाएंगे, यहाँ पे भीड़ व्यवस्थाएं, बैरियर्स हैं, तो उनको कष्ट ना हो इसलिए ये सब रूट्स अवॉइड करें। और भीड़ किसी भी तरह से दफा 144 लगी हुई है जिले में, किसी प्रकार से भीड़ लगाना, किसी प्रकार से कोई शोर शराबा करना, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है और इसमें फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत शांतिपूर्वक माहौल में ये प्रक्रियाएं संपन्न की जाएगी।
इस मौके पर एडीएम फाइनेंस हिमांशु गौतम आदि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। 15 फरवरी को जनपद के 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने एसएस न्यूज सिटी हलचल के माध्यम से लोगों से अपील की है। सर, 15 फरवरी को जो मतदान होना है, इसके लिए सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? 15 फरवरी को मुरादाबाद की सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव होगा और इस संबंध में मैं सभी सम्मानित हमारे जनपद वासियों से अपील करूंगा कि भारी से भारी तादाद में जाकर अपना वोट डालें। और पिछली बार जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था मुरादाबाद का वो 63 था। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 80% से ऊपर होना चाहिए और इसके लिए बहुत सारे नए मतदाताओं को जोड़ा है। 18+ जैसे जो लोग 18 के हुए हैं, ऐसे 32,000 मतदाता सिर्फ 2 महीने में जुड़े हैं। इन सभी जो हमारे यंग वोटर्स हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये मौका आपको हमारे लोकतंत्र ने दिया है कि आप पहली बार जाके अपना वोट डालें और सब लोग वोट डालें। सभी चुने सही चुने का नारा हम लोगों ने फ्लोट किया है। बहुत तरीके से सिग्नेचर कैंपेन्स भी चला रहे हैं। उस दिन को छुट्टी के रूप में ना यूज़ करें, पहले अपना वोट डाल लें, उसके बाद आप अपनी दैनिक प्रक्रिया या जो भी करना चाहें। और सुबह सुबह रश भी कम होता है, क्यू भी कम होती है, सुबह ही जाकर अपना वोट कास्ट करें। इससे एक आपको गौरव प्राप्त होगा कि आपने वोट डाला, आप भारत के मतदाता हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, उन सब लोगों को अपना अपना काम छोड़कर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वोट डालने के लिए निकालना होगा, ताकि इस महोत्सव में, इस मतदाता महोत्सव में आपका भी योगदान हो और हम लोग जो भविष्य के लिए एक भारत का भविष्य हम देखते हैं, उसमें उसको बनाने में आपका भी योगदान हो। ये पर्व जो है ये 5 साल बाद आएगा, विधानसभा चुनाव। इसके लिए बार बार अवसर नहीं होता है। 15 फरवरी को आपको अवसर दिया है कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आपका वोटर कार्ड ज़रूरी नहीं है आपके पास हो या ना हो। 14 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आपके पास हो, राशन कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कोई भी कार्ड हो, वोटर स्लिप भी मिलेगी आपको, आपका इलेक्शन का एपिक जो है वो तो है ही है। इन सभी कार्डों में से कोई भी कार्ड अगर हो तो आप अपना वोट निर्भीक तरीके से आसानी से डाल सकते हैं। आपकी मदद के लिए हमारे BLOs, वॉलंटियर्स भी काम करते रहेंगे। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, जो विकलांग हैं, उनके सपोर्ट के लिए, उनको चिन्हांकित करके हम लोगों ने कोशिश करी है कि जहाँ तक संभव हो उनके साथ वॉलंटियर्स लगाया जाए। उनको उनके घर से या किसी ऐसे स्पॉट से लाने के लिए पोलिंग बूथ तक, शहर में ख़ास तौर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको सुविधा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन सब लोगों को हमें जो एज ए शहरी हमें मदद करनी चाहिए कि हमारे दिव्यांग मतदाता भी वोट आके डाल सकें। ये एक समागम है, ये एक पर्व है, एक महोत्सव है। मैं सब जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि 15 फरवरी का दिन ज़रूर याद रखें और बच्चों से अपील करता हूँ कि अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों, अपने पड़ोसियों से भी पूछें क्या उन्होंने वोट डालने जा रहे हैं, क्या पूर्व इलेक्शंस में उन्होंने वोट डाला है। यदि वोट नहीं डाला है तो इस बार अवश्य डालें। जय हिंद। गुरुवार को मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज की ओर से विद्यालय की संस्थापिका, शिक्षाविद एवं समाजसेवी स्वर्गीय शकुंतला प्रकाश गुप्ता की 12वीं पुण्यतिथि पर भव्य स्तर पर साहित्य एवं कला विभूति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नजमुल इस्लाम डिप्टी चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा मुरादाबाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी लक्ष्मण प्रसाद खन्ना ने की तथा विशेष अतिथि बाबा संजीव आकांक्षी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आचार्य राजेश शर्मा, ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन रीता सिंह व पर्यावरणविद विचित्र शर्मा मौजूद रहे। नजमुल इस्लाम साहब का पेज लगा विद्यालय के द्वारा और विशिष्ट अतिथि आदरणीय विचित्र। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 12वीं पुण्यतिथि के मौके पर विद्यालय परिवार द्वारा मुरादाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी एवं एडवोकेट डॉक्टर BNK जौहरी व डॉक्टर पूनम बंसल तथा शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सुगंधा अग्रवाल को शकुंतला प्रकाश गुप्ता साहित्य एवं कला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। और सिविल डिफेंस मुरादाबाद के डिप्टी चीफ वार्डन के पद पर रहे हैं 2000 के रूप में।
हम सब लोग समाज से दे दिया करेंगे। किसी एक निर्धन बच्चे के हम लोग सामने सर केंद्र के द्वारा सामने उन्हें सम्मानित कर इस मौके पर पंकज गुप्ता, जयविंद्र सिंह सभासद, गौरी गुप्ता, अनुज गुप्ता एडवोकेट, डीडी गुप्ता नागरिक सुरक्षा कोर, एमडीए पोस्ट के समस्त वार्डन व विद्यालय का समस्त शिक्षिका वर्ग उपस्थित रहा। सम्मान का आयोजन किया जाता है समाज के लिए। इसमें दूर दराज समाज के जितने भी हमारे या तो साहित्यकार हैं या कला क्षेत्र से जुड़े हैं या समाज से जुड़े हैं, ऐसे 2 या 3 व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। और एक प्रयास यही रहता है कि बच्चे अपने माता पिता को अपनी धरोहर समझें और उनके पद चिन्हों पर चलें, उनको किसी न किसी तरह से उनका स्मरण करते रहें, उनकी याद बराबर बनाए देते रहें। एक चिरकाल याद बनी रहती है और हम उनके प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से सदैव आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की संयुक्त इकाइयों के 7 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन पर्यावरण एवं जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम प्रातः स्वयं सेविकाओं ने पर्यावरण संरक्षण हेतु महाविद्यालय से बंगला गांव सैनी बस्ती तक रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक किया। साथ ही छात्राओं ने बस्ती के लोगों को पर्यावरण एवं जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी। आप पता कर सकते हो कि आप पूरे दिन में कितना पानी का खर्चा करते हो, नहाने में कितना करते हो, कपड़े धोने में कितना करते हो, घर का फर्श धोने में कितना खर्च करते हो, फ्लशिंग में कितना खर्च करते हो, टॉयलेट में कितना करते हो। तो वो सबका आप इस लेकर जो आपके पास आ जाएगा। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं संयोजन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विमल शर्मा व डॉक्टर मंजू जौहरी ने किया। इस मौके पर पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सीमा महिंद्रा, डॉक्टर ऋतु दीक्षित आदि उपस्थित रहे। दिवसीय कैंप चल रहा है एनएसएस का। आज हमारा दूसरा दिन है जो हमने जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया है। इसके लिए हमने आज ये सैनी बस्ती को चुना है, बंगला गांव में सैनी धर्मशाला में यहाँ के लोगों को बुलाया है और साथ ही हमने WWF से नेहा भटनागर जी को बुलाया है जो इनको जल संरक्षण के बारे में बता रही हैं, वाटर फुटप्रिंट के बारे में बता रही हैं, उसे रिड्यूस करें। वाटर फुटप्रिंट है कि आप कितना पानी एक्चुअल में यूज करें और आप क्या समझते हैं कि आप पानी और आप कैसे उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी बड़े आर्टिस्टिक वे में दे रही हैं। कलर्ड कार्ड्स बना के लाई हैं, फॉर्म्स हैं, क्वेश्चन हैं जिसके बच्चे आंसर दे रहे हैं और उनका कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो वो आज कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही हमने बस्ती के लोगों से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, भाई आप पानी ऐसे ही यूज़ करें कि फुवारे से ना नहाएं, नल के पानी से, और जितना पानी है यूज़ करने के लिए उतना नल खोलें, बाकी बंद कर दें। सब्जियां रनिंग वाटर में ना धोएं, एक टब में पानी इकट्ठा करके सब्जी डिप करके धोएं, वो अच्छे भी धुलेंगी और साथ ही साथ पानी का आप कम यूज़। स्वास्तिक सेवा समिति के चतुर्थ वार्षिकोत्सव पर आयोजित शिव दुर्गा संकट मोचन मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिन सर्वप्रथम ब्राह्मण बंधुओं ने मुख्य यजमान हरिओम शर्मा और दैनिक यजमान रवि गुप्ता के द्वारा सभी देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन किया। साथ ही मूल पाठ जाप भी किया गया। ना हो पा रहा हो तो भगवान से पूछिए, उत्तर कैसे मिलेगा? मिलता है भगवान तक प्रश्न पहुंचाने के बाद तुम्हारे मन में खुद ही प्रेरणा हो जाएगी कि बेटा ऐसा कर। क्यों? वो जब घट वासी है तो क्या तुम्हारे मन में नहीं बैठा? तुरंत उत्तर दे, प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान के चरणों में गिरे, अर्जुन पूछा गोविंद बताओ क्या करा जाए? भगवान कहते हैं अर्जुन मैं बिल्कुल धर्म की शास्त्र की बात तुमसे कहूंगा। देखो ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही अधम ब्राह्मण हो, और बालकों के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी। भीमसेन ताली बजा के बोले बड़ा सुंदर जजमेंट दे रहे हो आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो और 2-4 कल्याण हो जाए धरती का। कृष्ण ने कहा भीमसेन उसने मुझसे गीता सुनी है, अभी फैसला करेगा देखना। अर्जुन को भगवान ने बस गुप्त शब्दों में प्रेरणा करी, अर्जुन की समझ में आ गई।
क्योंकि प्रियतम की हर एक चेष्टा को, हर एक बात को प्रेमी समझता है। कहने की जरूरत नहीं है, गुप्त शब्दों में कह दिया, बात पहुंच गई। अर्जुन ने क्या करा, ना तो उसको मारा और ना उसको छोड़ा। देखो क्या किया, इसके माथे में अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, उस मणि को अपनी तलवार से हटा दिया, आधे सिर के बाल मूंड दिए। मझौला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियारों की फैक्ट्री के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा एसएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान में जुटी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नकदी और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चुनावों में बड़े पैमाने पर पैसों और हथियारों का इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हथियार तस्कर बड़े पैमाने पर अवैध हथियार तैयार करवाने में जुटे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गांगन स्थित मैनाठेर में सहारा सिटी के खंडर में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में बनाए गए देशी तमंचे और अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। हथियारों की फैक्ट्री से पुलिस को हथियार बनाने के उपकरण और कई सामान भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। मझौला क्षेत्र के मैनाठेर में चल रही इस फैक्ट्री में बनाए गए तमंचों को लंबे समय से मुरादाबाद और आसपास के जनपदों में सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन चुनाव की आहट के बाद तमंचे लेने वालों की तादाद काफी बढ़ गई थी। पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इस फैक्ट्री में और भी लोग शामिल हैं, जो चुनाव के दौरान बड़ी तादाद में तमंचे बेचने के काम में जुटे हैं। 10,000 रूपये से 20,000 रूपये तक बेचे जाने वाले इन तमंचों की बरामदगी के बाद पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया युवक एहसान मुरादाबाद जनपद के लालपुर हमीर थाना मैनाठेर क्षेत्र का रहने वाला है और उससे पहले भी अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है। मामला है और क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है? चुनावों के मद्देनजर एक चेकिंग का पूरे ड्राइव चलाया गया था और ये इंश्योर किया गया था कि अगर अवैध असलहा बनाने की कहीं कोई इस तरीके की फैक्ट्री चल रही है या कहीं अवैध असलहे बन रहे हैं जिनके बारे में ये उम्मीद हो सकती है कि इनका प्रयोग चुनाव के दौरान किया जा सकता है, उसी के मद्देनजर कल मझौला पुलिस ने एक अच्छी सफलता हासिल की है और आपके सामने है कि लगभग 19 तमंचे, 3 अधबने हुए तमंचे और तमंचा बनाने का ढेर सारा उपकरण आपके सामने इन्होंने बरामद किया है। इसमें एक व्यक्ति एहसान नाम का व्यक्ति है जो गिरफ्तार हुआ है और दूसरा इसका लड़का था, वो मौके से भाग गया है। इस अच्छे काम के लिए मझौला पुलिस को 5,000 रूपये का नगद इनाम दिया जा रहा है और सभी को ये इंश्योर करने को कहा जा रहा है कि जो तमंचे इस तरीके के बने हैं, ये तमंचे कहाँ जाते, किसको ये देते, ये विवेचना के दौरान ये सारी बातें देखी जाए ताकि किसी भी तरीके से इन अवैध असलहों का या आगे आने वाले समय में उनका प्रयोग चुनाव के दौरान न हो सके। सर, आदर्श आचार संहिता लागू था लोगों द्वारा? बिल्कुल, अगर इतनी भारी संख्या में तमंचे ये बन रहे हैं तो कहीं न कहीं ये इस्तेमाल होते और विवेचना के दौरान इस चीज को भी गहराई से देखा जाएगा कि क्या ये तमंचे केवल अपराध के लिए बनाए जा रहे थे या चुनाव के दौरान भी इनका इस्तेमाल हो सकता था। सर, कुछ जानकारी मिल पाई है? ये लोग पिछले काफी समय से ये काम कर रहे थे, पहले भी ये गिरफ्तार हो चुका है। ये एहसान नाम का व्यक्ति है, ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और इनका ये एक तरीके से कहिए कि प्रोफेशनल है ये इस तरीके के अवैध असलहा बनाने वाले और ये कीमत के हिसाब से जिसकी जैसी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के हिसाब से 15,000, 20,000, 25,000 जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से तमंचे लोगों को बेचते हैं। नहीं, इसमें पहले भी कार्रवाई हुई है। आप ये देखिए, ये हम लोगों के प्रयास से ये 6वीं इस तरीके की अवैध असलहे की बनाने वाला जो पकड़ा गया है, ये 6ठा है। इस जनपद में आचार संहिता लागू होने के बाद से सभी थाना प्रभारियों को, सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो इसकी समीक्षा कर लें, इसके बारे में सुरागरसी करें कि अगर कहीं उनके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि चल रही है तो तत्काल उस पर रोक लगाएं, उनको पकड़ें, उनके खिलाफ। गुरुवार को पागबाड़ा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत की यह दर्दनाक घटना पागबाड़ा थाना क्षेत्र स्थित नगलिया गांव की है। दरअसल पागबाड़ा थाना क्षेत्र के कोंडरी निवासी छत्रपाल सिंह की बेटी दुर्गेश कुंदरकी विकास खंड स्थित पंडिया गांव में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात है। आज वह अपने साथी आलिम के साथ बाइक द्वारा स्कूल जा रही थी। उसी दौरान नगलिया गांव के पास कंटेनर ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें दुर्गेश की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये शिक्षिका जो है सुबह मोटरसाइकिल से बैठ करके और स्कूल के लिए जा रही थी तो पीछे से आ रहे टैंकर ने टक्कर मार दी इनको
और पूरी तरह से टैंकर वाले की गलती है। टैंकर वाले ने पहिया चढ़ा दिया है, पूरा जो है चढ़ गया है। और हम ये मांग करते हैं, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम ये मांग करते हैं कि जो भी टैंकर चालक है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गुरुवार को छजलैठ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वृद्ध की मौत की यह दर्दनाक घटना छजलैठ थाना क्षेत्र स्थित लदावली गांव की है। दरअसल छजलैठ थाना क्षेत्र के चकमदपुर निवासी जबर सिंह लदावली स्थित प्रथमा बैंक से पैसे निकालकर पैदल घर जा रहा था। उसी दौरान प्राइमरी स्कूल के सामने अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत मौके पर ही हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। घटना ये बैंक से पैसे निकाल के जा रहे थे, कहाँ अपने घर के लिए, रास्ते में सड़क क्रॉस करते हुए कोई अज्ञात वाहन ही नहीं है। कहाँ पर हुई घटना? ये लदावली से आगे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर। क्या वाहन का पता चला कुछ? कोई स्कॉर्पियो बता रहा, कोई रोडवेज की बस बता रहा। कब की घटना है जी? कब की घटना है ये है सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे। वहीं गुरुवार को नागफनी थाना क्षेत्र स्थित नारी निकेतन में एक होमगार्ड की हुई अचानक मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। छजलैठ थाना क्षेत्र के मलपुरा निवासी सर्वेश कुमार गुप्ता होमगार्ड की नौकरी करता है। आज वह नागफनी थाना क्षेत्र स्थित नारी निकेतन में ड्यूटी करने सुबह 8 बजे पहुंचा। कुछ ही समय बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में नारी निकेतन स्टाफ उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इनकी मौत जो हुई थी वो नारी निकेतन में हुई थी, वहाँ का कर्मचारियों में। ये 8 बजे ड्यूटी पे आए थे, कोई 10 या सवा 10 बजे के आसपास चेयर पर बैठे हम लोग धूप ले रहे थे। अचानक इनको चक्कर आ गया और ये गिर पड़े। मैंने इनके हाथ मसले, हाथ ऐंठने लगे इनके, वाइट झाग भी आ रहे थे मुँह से। फिर मैंने इनको पानी भी पिलाया। फिर जब कुछ नहीं हुआ फिर उन्होंने मैडम को संपर्क किया अपनी परिवार को, इन्होंने कहा अस्पताल लेके जा। फिर सर मैं अस्पताल ले आया। गुरुवार को भगतपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस सेवा ने घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में युवक के घायल होने की यह घटना भगतपुर थाना क्षेत्र स्थित मानपुर पुलिस चौकी के पास की है। दरअसल असमौली थाना क्षेत्र के रतुपुर निवासी इसरार ईंट का ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। आज वह ट्रैक्टर लेकर भगतपुर जा रहा था। उसी दौरान भगतपुर थाना क्षेत्र स्थित मानपुर चौकी के पास ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल भेज दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर लेके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? भगतपुर। फिर क्या हुआ? ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। कहाँ पर हुई घटना? जब मानपुर चौकी से आगे टांडे चलना। अरे कब हुई थी घटना? सुबह से 8 बजे। अस्पताल लेकर कौन आया आपको? पुलिस पहुंची नहीं तो। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार से शुरू हो रही विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया, जिलाधिकारी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। स्ट्रांग रूमों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर, अधीनस्थों को दिए दिशा निर्देश। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का आज दूसरा दिन, पर्यावरण एवं जल संरक्षण पर रहा जोर। मझोला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में हुई शिक्षिका की मौत, तो वहीं छजलैठ में हुए सड़क हादसे में एक वृद्ध ने गंवाई जान।